तो चलिए सर, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑप्शन हेजिंग क्या होता है और कैसे हम लोग ऑप्शंस को हेज करके, जो आप लोग सुनते होंगे यूट्यूब पे बहुत आपको सुनने को मिलता हो कि ऑप्शन हेज करके आप एक रेगुलर और सेफ इनकम कमा सकते हो जिसमें मार्केट का कोई रिस्क नहीं होता है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सर कि ऑप्शन हेजिंग आखिर होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर क्यों है। देखिए सर, ऑप्शन हेजिंग को समझने से पहले हम लोग हेजिंग समझते हैं। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है सर कि आप अपने किसी भी चीज़ के बदले में कुछ और चीज़ करके अपने रिस्क को डिफाइन कर रहे हो। कहने का मतलब कि आप कार खरीद रहे हो और कार के साथ साथ इंश्योरेंस भी खरीद रहे हो, ताकि आपकी कार को अगर कुछ हो जाए तो उसके बदले में आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। तो आपका पैसा एटलीस्ट सेफ है। किसी भी करिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, मतलब एक तरह से मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो और एक इंश्योरेंस लेके चलते हो। अब इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा पैसा लौटाए। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करे कि आपका सारा पैसा नहीं जाने वाला। अगर आप 50,000 लगा रहे हो ट्रेड करके, तो किसी भी कंडीशन में, बुरा से बुरा कंडीशन में भी आपका 5 से 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। इसको कहते हैं ऑप्शन। इसको बस इतना कहते हैं हेज करके काम करना, इसको बोलते हैं हेजिंग। ठीक है सर, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग। हेजिंग का बस इतना मतलब है कि आप अपने रिस्क एंड प्रॉफिट दोनों चीज को डिफाइन करोगे, या प्रॉफिट नहीं भी तो कम से कम रिस्क अपना डिफाइन कर लो। इसको बोलते हैं हेज करना। रिस्क को डिफाइन करने वाले प्रोसेस को हेजिंग कहा जाता है। अब ये ऑप्शन हेजिंग क्या होता है? ऑप्शन हेजिंग वो होता है सर जहां पर आप कुछ नॉन डायरेक्शनल, एक होता है सर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना। ठीक है, आप डायरेक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। आप सिर्फ ऊपर का ट्रेड ले रहे हो या आप सिर्फ नीचे का ट्रेड ले रहे हो। आपको लगता है मार्केट बुलिश है या बेरिश। इफ यू आर ओनली, मतलब आपका सिर्फ सेंटिमेंट एक एक साइड का है, आइदर बुलिश और बेयरिश, तो आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो। अगर आपको पता ही नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा और आप बस एक स्ट्रैटेजी लगा के कुछ पैसा कमाने की कोशिश करते हो, तो उस केस में हम आपको बोलेंगे कि आप ऑप्शन हेज करके काम कर रहे हो मार्केट में। क्यों ये टर्म इतना पॉपुलर हो गया ऑप्शन हेजिंग? इसलिए हो गया सर क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लग रहा था, बहुत ही कम लग रहा था। मतलब 15-20 हज़ार, तो आपकी जीतने का चांस भी कम था। ऑप्शन सेलिंग में पैसा ही ज़्यादा लग रहा था, जीतने का चांस था लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो हेजिंग क्या किया ना सर कि आपके मार्जिन को घटा दिया और आपके जीतने और हारने के चांस को बता दिया आपको, और आपका प्रॉफिट और लॉस सब कुछ बता दिया आपको। लिटरली हेज करने के बाद आपको सिर्फ बैठना होता है मार्केट में और कुछ नहीं करना होता है। अगर आप नॉन डायरेक्शनली हेज करके एक पोजिशनल ट्रेड क्रिएट कर रहे हो, इंट्राडे नहीं। अब हेजिंग इंट्राडे मत करने लग जाना। अगर पोजिशनल हेज करके आप काम करते हो मार्केट में, तो आपका काम सिर्फ बैठना होता है और कुछ नहीं। ये नहीं करना होता कि अरे मार्केट क्या होगा कल, आपको कोई लेना देना नहीं मार्केट कहाँ जाएगा कल। आपको सिर्फ बैठना होता है। आपने अपना स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दिया और आपको बैठना है। अब कैसे होता है, प्रैक्टिकली कैसे होता है, आपके मार्जिन को कैसे घटाता है? ऑप्शन सेलिंग में 1.5 लाख होता है, मतलब एक लॉट सेल करने में। वहीं ऑप्शन को हेज करने में 50-60 हज़ार में आपका ऑप्शन हेज हो जाता है, फिक्स्ड प्रॉफिट और फिक्स्ड लॉस के साथ। अब ये टर्म सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फिक्स्ड प्रॉफिट एंड फिक्स्ड लॉस। तो चलिए सर, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है फिक्स्ड प्रॉफिट एंड फिक्स्ड लॉस और कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बाई चांस देखिए एक चार्ट है सर बैंक निफ्टी इंडेक्स का। आपको लगता है कल मार्केट, अभी तो 38,000 पे है, आपको लगता है मार्केट मे भी ऊपर जाएगा मे भी नीचे जाएगा, आई डोंट नो। हमको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। हमको बस इतना फील हो रहा है, या फिर हमारा टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि मार्केट ना 500 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरेगा। 500 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरेगा और 500 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। आपको लगता है मार्केट ना 500 पॉइंट ऊपर जाएगा ना 500 पॉइंट नीचे जाएगा। आपको बस इतना पता है, आपको लिटरली नहीं पता मार्केट कल कहाँ जाएगा। आपको बस इतना लग रहा है कि मार्केट मतलब आपने 1,000 पॉइंट का रेंज बना लिया, 500 ऊपर 500 नीचे। आपको बस इतना पता है कि मार्केट 1,000 पॉइंट के रेंज में घूम सकता है। आपको बस इतना पता। आप क्या करोगे? ऑप्शन बायर हो। बहुत लोग ऑप्शन बाइंग में भी गलती करते हैं, एड द मनी को खरीद भी लेते हैं, बेच भी देते हैं। वो तब काम करता है जब आईवी बढ़ा होता है, बहुत सारा चीज हो रहा होता है, मतलब कोई ऐसा दिन जहां पर आईवी क्रैश ना हो। आईवी अचानक से, अब आईवी क्या होता है सबका हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करना चाहिए। उसको स्ट्रैडल स्टैंगल से हम लोग समझ रहे होंगे बाद में। पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको बस इतना लगता है इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, आप अगर सेलर हो, बेसिकली ऑप्शन हेजर जो होता है सेलर ही होता है। सेलिंग बस नॉन डायरेक्शनली कर रहा होता है, यही होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ का कॉल बेचोगे और यहाँ का पुट बेचोगे। ठीक है, यहाँ का कॉल का भी टाइम डीके खाओगे और यहाँ के पुट का भी टाइम डीके खाओगे। दोनों साइड से आप टाइम डीके खाने का कोशिश करोगे, बिकॉज यू आर
अज्यूमिंग दैट मार्केट विल गो अप देन डाउन, और इस रेंज में मार्केट विल, मतलब वो टाइम पास करेगा मार्केट, आप ये करना चाह रहे हो। लेकिन आपको और डर लग रहा है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट इसके भी ऊपर निकल गया तो, या इसके भी नीचे चल गया तो, उसी को कहते हैं हेज करना। अब आप हेज कैसे करते हो? तो हेज का बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे आप हेज कर सकते हो, वो भी चलता है सर, लेकिन थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेना चाहिए इस सब चीज़ में भी। बट अभी हम लोग को समझना है, अभी हम लोग को एनालाइज नहीं करना बैठ के किसी चीज़ को, अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। तो अभी हम लोग बस इतना समझने की कोशिश करेंगे कि हेजिंग क्या होता है और हेजिंग का बेनिफिट क्या होता है, कैसे प्रॉफिट लॉस फिक्स होता है। जैसे इस ट्रेड में कॉलर पुट जब आप बेचोगे तो आपका प्रॉफिट तो फिक्स होगा, लेकिन लॉस फिक्स नहीं होगा, लॉस अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर निकल गई, देखिए हाइपोथेटिकली कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो मार्केट एक दिन में 10,000 पॉइंट नहीं जाएगी, लेकिन इमेजिन करने के लिए करके देखो, अगर 10,000 पॉइंट चल गई तो क्या करोगे? आपको तो पूरा पैसा चल जाएगा। एनीवे, तो उस केस में लोग क्या करते हैं, ऐसा होता तो नहीं है कि 10,000 पॉइंट जाएगी, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली गई तो उस केस में वो हेज बाई करते हैं। मतलब क्या करते हैं, कॉल अगर बेचे होते हैं ना, तो उससे थोड़ा दूर जाके और आउट ऑफ द मनी जाके बाई कर लेते हैं कॉल को, और पुट बेचे होते हैं तो और डीप आउट ऑफ द मनी जाके एक पुट को बाई भी करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सेफ्टी चाहिए कि मार्केट अगर इस रेंज में है तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर जा रही है तो आई जस्ट वांट टू फिक्स माई लॉस। हमको पता होना चाहिए मेरा लॉस कितना होगा, चाहे मार्केट कहीं निकल जाए, कल मार्केट 1 लाख पे पहुंच जाए, कल मार्केट डबल हो जाए, यहाँ से 100% अप चल जाए, तो भी उसको उसका लॉस फिक्स होता है, उससे ज़्यादा उसका लॉस नहीं होगा। अब ऐसा कैसे होता है, इसको हम थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। और पहले हम लोग देखते हैं कि मार्जिन कैसे कम हो जाता है। तो मार्जिन कैसे कम होता है उसको देखने के लिए हम लोग चुपचाप बास्केट में आएंगे और बास्केट क्रिएट करेंगे। ये सबको हटाएंगे सर, बास्केट क्रिएट करते हैं और 37,500 का पुट हम लोग सेल करते हैं, पुट को हम लोग सेल कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग वहाँ पे किया था। और 38,500 का कॉल को सेल कर देते हैं, सेल कर दिया हमने इसको सर। 1,57,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन आप जैसे ही हेज बाई करते हो थोड़ा ऊपर जाके 37,800 का आप कॉल बाई करते हो, 1 मिनट, 38,800 का जब आप कॉल बाई करते हो ऊपर जा करके, और नीचे आप 37,200 का पुट बाई कर लेते हो, आप ध्यान से देखना अब यहाँ पे क्या होगा। नीचे 1,47,000 दिखा रहा है, अब देखो 41,000, मात्र 41,000 में आपका काम हो गया सर। आपको मात्र 41,000 रुपये लगा ट्रेड करने में, कहाँ आपको सेल करने में एक एक लॉट, और उसमें भी आप डायरेक्शनल थे। अगर मार्केट रिवर्स होती तो भी आपको लॉस होता है। यहाँ पर आप ऊपर नीचे, बस मार्केट रेंज में रह जाए, आपको बस रेंज डिफाइन करना है। अगर आपने रेंज डिफाइन कर लिया तो आप पैसा कमा लोगे। अब आप कितना पैसा कमा लोगे और कितना आपका रिस्क पे है वो भी यहाँ डिफाइन होता है। अगर देखिए आप इसको ऊपर कर लोगे तो 58,000 54,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, कटेगा कितना, मात्र 41,000। भाई सर समझते हैं कि लॉस और प्रॉफिट फिक्स कैसे रहता है और कितना, इस ट्रेड को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अगले वीक के लिए तो हम लोग कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है, उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं सर। चलिए समझ के देखते हैं 25 नवंबर का कि हम लोग को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। तो हम लोगों ने 37,500 का पुट को सेल किया है और इसको बाई किया है, 37,200 के पुट को बाई भी किया है। इधर 38,500 के कॉल को सेल किया है, तो उसको हेज करने के लिए हम लोगों ने 300 पॉइंट्स और आउट ऑफ द मनी जाके 38,800 का कॉल को बाई भी किया है। अब इसको आयरन कॉन्डोर बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, आयरन कॉन्डोर होता है, आयरन फ्लाई होता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आयरन फ्लाई के साथ सेम होता है, स्ट्रैंगल होता है, विजार्ड्स होते हैं, स्प्रेड्स होते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है सर, ठीक है सर। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है सर, ये ग्राफ है, पे ऑफ ग्राफ है। साइड में देखिएगा सर, आपको इस ट्रेड को एस्टिमेटेड मार्जिन 47,000, जहाँ पे हम लोग दिखाए थे 50,000 में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 4,000। मैक्सिमम लॉस कितना है, 3400 रुपये। मतलब अगर आप, मार्केट आपके रेंज में रह गई, जो आपने रेंज बनाया, तो आप 4,000 कमाओगे,
लेकिन मार्केट अगर रेंज से निकल गई बाहर और कहीं भी चल जाए, कहीं भी, मतलब टॉप टू बॉटम कहीं भी चल जाए, आप 3400 से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। मतलब 3473 मतलब 3500, हार्डली 3500 आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं मार्केट बहुत रिस्की है, स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है, उन लोग को करने ही नहीं आता है। ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज बना करके आप रेगुलर इनकम, सेफ मनी मार्केट से कमा सकते हो सर। आपको लॉस करने को सिर्फ 3400 है, कमाने को 4000 है। अगर रेंज में रह गई तो आप कमाओगे, रेंज से निकल गई तो आप एक डिफाइंड रिस्क एंड डिफाइंड प्रॉफिट स्ट्रेटेजी इसको बोला जाता है ऑप्शन हेजिंग को। तो ऑप्शन हेजिंग करके बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको लोग मिलेंगे, लेकिन लोग इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया स्टॉक मार्केट को। खैर उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लोगों के लिए होगा कॉम्प्लिकेट, जिनको करने आता है वो आज भी कर ही रहे। एनीवे सर, तो आज हम लोगों ने सीखा कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन हेज करके रेगुलर इनकम, या फिर उसको कहिए सेफ इनकम, या फिर उसको कहिए रिस्क डिफाइंड मतलब रिस्क डिफाइंड इनकम, जहाँ पे आपका रिस्क डिफाइन हो, उसके बिहाफ पे आप इनकम कमा रहे हो, हम लोग कैसे कमा सकते हैं, ये हम लोगों ने ऑप्शंस में सीखा। फ्यूचर में भी हेज ही होता है सर, फ्यूचर में भी आप ऑप्शन लगा के हेज कर सकते हो सर। इक्विटी में भी हेज होता है सर, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इक्विटी कैसे हेज किया जाता है। एनीवे सर, ये सब चीज़ के ऊपर और डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम लोग वीडियो लाएंगे। बेसिकली ऑप्शन का जो थियोरिटिकल पार्ट है वो खत्म हो गया, इससे ज़्यादा थ्योरी जान के क्या करोगे, कोई यूज़ का नहीं है। बहुत सारा चीज़ होता है इसमें, ग्रीक्स होता है, थीटा होता है, गामा होता है, बहुत सारा चीज़ होता है सर, लेकिन वो सब किसी काम का नहीं है। अगर आप एक बहुत प्रोफेशनल ऑप्शन, आपका कैपिटल 1-2 करोड़ का नहीं है, आई थिंक किसी का नहीं है होगा, तब तक आपको ग्रीक्स जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। नॉलेज के लिए आप गूगल पे जा सकते हो, ग्रीक्स समझ सकते हो कि गामा का क्या रोल होता है ऑप्शन में, एक्सपायरी का दिन गामा क्यों हाई होता है, कैसे हाई हो जाता है, थीटा क्या होता है, थीटा का क्या रोल होता है ऑप्शन में, ये सब आप पढ़ सकते हो। बट आई थिंक ऑप्शन बाइंग सेलिंग 1-2 लाख से जब आप कर रहे हो, तो उसमें आपको ग्रीक्स का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है सर, तो मिलेंगे सर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अब डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शन सारा खत्म हो गया थ्योरी, अब हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे कि कैंडल स्टिक्स देख करके ट्रेड कैसे लिया जाता है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी, कैसे पता चलेगा कि आज हमको कॉल बेचना है कि कॉल खरीदना है ना, कैसे पता चलेगा कि मार्केट आज साइडवेज है कि ट्रेंडी हो सकती है। ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, चार्ट पैटर्न्स डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारे और फॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे, कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैप्पी एंडिंग इस वीडियो का, तब तक के लिए बाय। और क्या, आज हम लोग का ऑप्शन का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, कल हम लोग कैंडलस्टिक्स के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन लेके आएंगे और हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक्स देख के कैसे ट्रेड लिया जाता है और कैसे ट्रेड किया जाता है, या फिर चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या होता है, सिस्टम ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे सर, बाय बाय।